वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे, जहाँ पे हम लोग रिवीजन क्लासेस कर रहे थे एनसीईआरटी 6 to 12, जिसमें हम लोगों ने फिज़िक्स का पोर्शन कवर कर लिया कम्प्लीटली। अब हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने लास्ट क्लास में एसिड बेस और सॉल्ट का चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हम आज की क्लास में मेटल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं एलिमेंट। इस एलिमेंट क्या है कि एक स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है जो कि किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और एक होता है हमारा मेटेलॉइड। ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ मेटल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में बात करेंगे। मेटल्स की बात करें तो एलिमेंट जो कि पॉजिटिव आयंस होते हैं। कैसे पॉजिटिव बनते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और इन्हीं को मेटल्स कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो एलिमेंट्स ऑन द राइट कॉर्नर, ऑल अदर एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, तो राइट कॉर्नर का जो हमारा एलिमेंट है उसको छोड़ के जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं राइट साइड के, वो क्या है? हमारे मेटल्स हैं। क्लियर है? बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं कौन कौन सी हैं, जैसे थर्मल एक्सपेंशन है, कंडक्टिविटी है, ब्रिटलनेस है, टफनेस है, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, डेंसिटी, स्ट्रेंथ। तो ये सारी कहीं ना कहीं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो फिजिकल स्टेट आती है। तो मेटल जनरली हार्ड होते हैं, कुछ एल्कली मेटल्स को छोड़ के, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट भी होते हैं। हालांकि ये मेटल्स ही होते हैं बट ये भी सॉफ्ट होते हैं आपके। तो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो जो मरकरी होती है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। क्लियर है? मेटालिक लस्टर की बात करें तो मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर इन देयर प्योर स्टेट। एग्जाम्पल गोल्ड, यानी कि उनके अंदर चमक होती है एक अलग तरीके की। जैसे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड बिल्कुल अलग ही मेटल है जो कि ज्वेलरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है हमारी? तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी मटेरियल को थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं और वो ब्रेक ना हो, उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। फिर हम बात करते हैं मेलेबिलिटी की। तो मेलेबिलिटी भी सेम प्रॉपर्टी है बट यहाँ पे क्या है कि ये थिन वायर नहीं, शीट में कन्वर्ट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, जिनमें सिल्वर और कॉपर क्या होते हैं? बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट है। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में आता है कि विच मेटल इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पता होना चाहिए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है। गैलियम एंड सीजियम का क्या है? बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है। टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो यानी टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। और यही रीज़न है कि जो पुराने टाइप में बल्ब में हम यूज़ करते थे वो क्या यूज़ करते थे? टंगस्टन यूज़ करते थे। टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो डब्ल्यू होता है। सोनोरिटी की बात करें तो मेटल आर सोनोरस होते हैं, यानी कि साउंड की प्रॉपर्टी होती है, साउंड, उसमें साउंड की आवाज़ आती है, टिंग टिंग, इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कम्बस्टिबिलिटी, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स एंड रस्टिंग। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्लियर है? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन कैसे करते हैं। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ बनता है तो कोई भी मेटल ऑक्साइड बनेगा, जैसे कॉपर की ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम की ऑक्सीजन के साथ तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है ना? तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर्स होते हैं। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड वेल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। क्लियर है? सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। तो कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, उनको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जिनमें से कुछ वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, इन्हीं को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं।
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, वाटर की बात करें तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे। क्लियर है? और जब भी मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्लियर है? जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हम इनको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या हाइड्रोजन गैस बनाएंगे हीट के साथ। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम और वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस वायलेंट होता है। ठीक है? कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। तो कैल्शियम क्या होता है कि वो फ्लोट करता रहता है और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो सरफेस मेटल की सरफेस पे स्टिक हो जाती है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ओनली Aluminium, iron only react with stem to form metal oxide and hydrogen. Lead, copper, silver and gold do not react with water at all. तो ये जनरली आपके वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स की बात करें तो रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं या हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी कि सेम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। Due to strong oxidizing nature of nitric acid, it does not evolve hydrogen gas on reaction with metal. लेकिन जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यानी कि मैग्नीशियम या मैग्नीज अगर रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, बट जनरली नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। क्लियर है ये आपको? फिर हम बात करते हैं एक कि हमारा जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो किस तरीके से जो मेटल्स होते हैं वो अदर मेटल सॉल्ट्स के रिएक्शन कैसे रिएक्शन करते हैं उनके सॉल्यूशन के साथ। जैसे आयरन की बात करें तो कॉपर सल्फेट है अगर, तो वहाँ पे कैसे रिएक्शन करेगा, तो FeSO4 बनेगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे, कॉपर बनेगा। यहाँ पे देखिए SO4 होगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे कॉपर आपको मिल जाता है, अलग हो जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है, अभी मैं आपको दिखाया था तो वो देख लीजिए। ये तो रिएक्टिविटी ये सीरीज है, इस तरीके से आपको देखने को मिलती है जिसमें मेटल्स हैं लेफ्ट साइड में, और ये किस तरीके से ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये हाईली अनरिएक्टिव हैं जो कि नीचे दिए गए हैं हाइड्रोजन से नीचे। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितना जाएंगे वो रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे जितना आएंगे वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो इसमें लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। तो रिलेटिव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड देयर रिएक्टिव नेचर, मेटल्स आर अरेंज इन अ सीरीज। तो वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना? इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि Fe है, आयरन है और लेड है तो वो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो ऊपर वाला होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो कम रिएक्टिव मटेरियल को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन से कंपेरिजन रखिएगा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये नीचे रहते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। फिर हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, किस तरीके से हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमें जो नेचर में ओर मिलता है और उसी से हम मेटल कंपाउंड बनाते हैं प्योरीफाई करके, फिर उससे एक्सट्रैक्ट करके प्योर मेटल बनाते हैं जो कि हमें मिलता है। क्लियर है? तो वहीं पे हम देखते हैं कि जो हमारा क्रस्ट है उसमें कई सारे सोर्स ऑफ मटेरियल्स हैं। जैसे सी वाटर जो है उसमें भी कई सारे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और जो मेटल्स उसमें अकर करते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, हम कहते हैं कि वो उसका मिनरल है। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंटली एंड प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर्स। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं, जिसमें से हम पर्टिकुलर मिनरल से एक मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑल ओर्स मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है ना? तो सारे ओर्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, बट सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। जनरली मेटल अकर्स इन द स्टेट ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड, सल्फेट। तो इन फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स की बात करें तो कई बार जो हम अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं ओर से हटा देते हैं, उसी को हम ओर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, जिससे जो हम ड्रेसिंग कहते हैं या बेनिफैक्शन कहते हैं। इट कैन बी डन बाई हैंड, पुट सेवरल बट सेवरल अदर टेक्निक्स कैन ऑल्सो बी यूज। बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो हम पहला देखते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग की बात करते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटीज ऑफ द ओर्स एंड द गैंग पार्टिकल्स, इट इज़ देयर फॉर अ टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। तो ये देख रहे हैं आप, ग्रेविटी सेपरेशन। यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ से और क्रश डाला जाता है, यहाँ से पानी आता रहता है आपका,
और धीरे धीरे फ्लो होके बढ़ता रहता है। एक टाइम आता है ये जो कॉरुगेटेड बोर्ड्स होते हैं उन पे मेटल्स इकट्ठा होता रहता है। In this process, an upward stream of running used to powdered ore. The lighter gangue particles are washed away and heavier ores are left behind. Example, आयरन का जो ओर होता है इसी प्रोसेस से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करें तो इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं ओर और गैंग की वो अलग की जाती हैं, जैसे ओर्स ऑफ टंगस्टन फ्रॉम कैसीटेराइट SnO2 या Fe3O4, इन सब का हम क्या करते हैं इस मेथड से ही सेपरेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका मैग्नेट लगा रहता है तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स इधर आ जाते हैं और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल यहाँ गिरते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की बात करें तो इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर्स कलेक्टर्स एंड फोर्थ कैप्सूल आर एडेड टू द सस्पेंशन ऑफ पाउडर ऑन द वाटर। तो और पार्टिकल बिकम्स बाई ऑयल एंड, यानी कि जो ऑयली मटेरियल्स होता है या ऑयली लिक्विड रहेगा वो आपका फ्लोट करने लगता है और बाकी सारे जो रहते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो ये हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड था। लीचिंग मेथड की बात करते हैं तो लीचिंग में ये देखिए आपको दिख रहा होगा डायग्राम यहाँ पे। It is used if the cell soluble in some suitable solvent, it is recovered from the solution while impurities are insoluble. तो जब भी impurities insoluble होती हैं तब हम इस तरीके से solution का प्रयोग करते हैं। और जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो लीचिंग ऑफ बॉक्साइट ओर इज डन विद concentrated sodium hydroxide, silver and gold are leached with dilute solution of sodium cyanide। तो जैसे कि हम बात करें कि बॉक्साइट ओर होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में होता है। सिल्वर और गोल्ड को जो हम लीच करते हैं वो सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के सॉल्यूशन में करते हैं। क्रूड मेटल्स की बात करें तो कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड, दो प्रोसेस होते हैं, कैल्सिनेशन, हीटिंग ऑफ ओर विद और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द वोलेटाइल मैटर है escapes leaving behind the metal oxides. It is done in case of carbonate, hydroxide and oxide ores of metal। तो क्या होता है कि जब भी हम इसको मेल्ट करते हैं प्रेजेंस में एयर की या नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो आपका इम्प्योरिटीज होती है वो स्किप हो जाती हैं उसमें से और हमारा जो मेटल होता है मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं रोस्टिंग की, तो डन ओनली फॉर सल्फाइड ओर। तो ये सल्फाइड ओर के ही साथ किया जाता है। heated in regular supply of air at temperature below the melting point of metal to convert it in oxide ore। तो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और सल्फाइड ओर के लिए ही होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉपर का एक सल्फाइड ओर है, इसकी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमें रिस्पेक्टिवली मिलता है। फिर हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। तो यहाँ पे आता है स्मेल्टिंग। इट इज़ द रिडक्शन बाई कार्बन और इट्स ऑक्साइड। तो कार्बन या उसके ऑक्साइड के थ्रू हम इसका रिडक्शन करते हैं। तो जैसे मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर रिड्यूस बाय दिस प्रोसेस। तो जो एक्टिविटी सीरीज में मिडिल में आते हैं उन सब मेटल्स को हम ऐसे प्रोसेस के साथ रिड्यूस करते हैं। जैसे बात करते हैं लेड ऑक्साइड की, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं या स्मेल्टिंग के साथ रिडक्शन कराते हैं तो हाई टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है कि लेड मेल्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल जाती है। एल्यूमिनोथोरिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें ऑक्साइड्स ऑफ मेटल सच एज क्रोमियम एंड मैग्नीज आर रिड्यूस्ड बाय एल्युमिनियम। इसमें क्या होता है जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होते हैं जैसे क्रोमियम या मैग्नीज उनको एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराने पर रिड्यूस हो जाते हैं और हमारा मेटल फॉर्म हो जाता है। ऑटो रिडक्शन इट इज़ यूज फॉर मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। तो जो लो होते हैं जैसे कि हम बात करते हैं कॉपर सिल्वर लेड, तो सॉरी कॉपर मरकरी लेड, तो ये अपने आप रिड्यूस होकर मेटल्स प्रोवाइड कर देते हैं। Electrolytic method, it is used for metals high in the activity series such as sodium, aluminum, calcium. Their oxides are reduced to metals by this process। तो इन सबको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं। फिर हमारा आता है रिफाइनिंग मेथड। तो रिफाइनिंग में क्या होता है कि मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सम इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं प्योर मेटल्स जो होता है हमारा वो इम्प्योर क्रूड फ्रॉम अंडर सुटेबल कंडीशन, वहाँ से अलग किया जाता है इम्प्योर मटेरियल से। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज द नेचर ऑफ एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज़। यानी किस तरीके का वो हमारा नेचुरल एलिमेंट है और किस तरीके की उसमें इम्प्योरिटीज़ है इस पर डिपेंड करता है। तो कई सारे हाई प्योरिटी सेवरल टेक्निक्स हैं, जैसे डिस्टिलेशन अभी प्रोसेस देखा था हमने, जिंक कैडमियम मरकरी मेटल्स जो होते हैं इस प्रोसेस के साथ लो बॉइलिंग मेटल्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं। लिक्वेशन सच एज टिन मरकरी लेड आर प्योरीफाइड बाई दिस मेथड, और ये भी हमारे क्या होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, वो लो बॉइलिंग मेटल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सच एज कॉपर सिल्वर गोल्ड एल्युमिनियम, इन सब मेथड्स का हम यूज़ करते हैं इन सब मटेरियल के लिए। जोन रिफाइनिंग, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। तो ये यहाँ पे हम जोन रिफाइनिंग के में इस तरीके के मेटल्स का या सेमीकंडक्टर या अदर मेटल्स जो होते हैं हाई प्योरिटी के साथ उनको बनाते हैं, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन बोरान गैलियम एंड इंडियम एक्सेट्रा।
Vapor phase refining. In this method, the metal is converted into its volatile compound and then it is decomposed to give pure metal. तो क्या होता है कि वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसको प्योर मेटल में डिकम्पोज कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एक प्रोसेस आता है मोन्स प्रोसेस। ये किसके लिए यूज़ होता है? तो ये निकल के लिए यूज़ होता है। जब निकल, इम्प्योर निकल हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वॉलेटाइल एंड स्टेबल निकल कॉपर बनता है हमारा, और फिर जब उसको हम हीट करते हैं तो प्योर निकल हमको मिल जाता है। फिर आता है वैन आर्केल प्रोसेस। तो ये हमारा जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए करते हैं, जिसमें आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा TiI4 बन जाता है, और फिर हम इसको टेम्परेचर लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हमारा प्योर टाइटेनियम मिल जाता है। क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो होता है, ये प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर डिफरेंटली एब्जॉर्ब। तो ये क्या होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी मेथड पे ये डिपेंड होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कोरोजन। तो कोरोजन की बात करते हैं अगर हम, तो ऑक्सीडेटिव डेट्रियोशन ऑफ अ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एनवायरनमेंट टू फॉर्म अनवांटेड कोरोजन प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है कि कई बार आयरन जो होता है वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर हम देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर देखते हैं, या कॉपर एंड ब्रॉन्ज देखते हैं, ठीक है ना। इट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या है? जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। इट इज एक्सलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, या बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या होता है, एक देखिए, जैसे हमारे पास मेटल रहता है तो उसमें से एनोडिक साइड पे जैसे ही वाटर आता है, और कैथोडिक साइड से क्या होता है, रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वहाँ पे वाटर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से रस्टिंग क्रिएट होने लगती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एलॉय की। तो एलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स का, या मे बी नॉन मेटल्स का। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द मेटल्स इन मॉल्टन फॉर्म एंड देन कूलिंग द मिक्सचर। प्योर गोल्ड जो होता है वेरी सॉफ्ट होता है, इसी को हम 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं। इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ मेटल्स ऐड करते हैं, जैसे सिल्वर या कॉपर, ताकि उसकी हार्डनेस बन जाए और उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो। जैसे 22 कैरेट गोल्ड में 22 पार्ट्स तो गोल्ड का रहता है, बट जो 2 पार्ट्स होता है वो कॉपर या सिल्वर का रहता है। इफ एन एलॉय कंटेन्स मर्करी एज वन इट्स कंपोनेंट, इसी को हम क्या कहते हैं? एमलगम कहते हैं। क्लियर? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो प्योर मेटल से कम होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे ब्रास की बात करें तो कई बार एग्जाम में आया है, कॉपर और जिंक को हम ब्रास कहते हैं। स्टील की बात करें तो आयरन कार्बन जो मिलाते हैं तो वो स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील में स्टील, निकिल और क्रोमियम होता है हमारा। सोल्डर की बात करें तो लेड और टीन। ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर और टिन होता है हमारा, ठीक है ना। ड्यूरेलियम एग्जाम में आ चुका है, तो एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम, मैग्नीज, इन सभी का मिक्सचर होता है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर, निकिल और जिंक होता है हमारा, सिल्वर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। एल निको की बात करें तो आयरन, एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट, एल निको, ठीक है। फिर नाइक्रोम की बात करें तो निकिल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज, ये सारे हमारे क्या होते हैं? कुछ एलॉयज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी उसमें डेली लाइफ में। फिर हम कुछ अदर मेटल्स की बात करते हैं, जैसे टंगस्टन। तो टंगस्टन हमने बताया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम डेगाना माइंस लोकेटेड इन राजस्थान। तो राजस्थान में, और इसका हमने बताया था बल्ब में यूज़ होता है। इसमें हम इनएक्टिव नाइट्रोजन या आर्गन गैस फिल करते हैं ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए। फिर हम बात करते हैं टाइटेनियम की। तो ये बोट्स के लिए यूज़ होता है क्योंकि कम जल्दी कोरोजन नहीं लगता है इसमें सी वाटर में। जर्कोनियम की बात करें तो एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर फर्नेस में यूज़ करते हैं। क्रोमियम की बात करें तो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स के लिए होता है, या ऑडियो कैसेट्स में हम यूज़ करते थे पहले। फिर हम बात करते हैं बेरिल। इट इज़ द मेन ओर ऑफ द मेटल बेरिलियम। इट इज़ यूज इन सर्किट बोर्ड्स, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड्स एक्सेट्रा। फिर हमारा आता है फ्रेंसियम, ये रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल है। फिर आता है हमारा स्टेनियस सल्फाइड, ये क्या है? मोजिक गोल्ड इसको कहते हैं, या इट इज़ यूज एज अ पॉइंट, पॉइंट की तरह यूज़ होता है, ये याद रखिएगा। SnS2 इसका फार्मूला होता है, और इसको क्या कहते हैं? मोजिक गोल्ड कहते हैं। फिर हमारा आता है पैलेडियम, ये क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ होता है। कैजियम मेटल इज़ यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, आपने देखा भी होगा, इसका नाम भी सुना होगा। बेरियम सल्फेट, ये हमारा इट इज़ यूज एज द हेल्पफुल कंपाउंड ड्यूरिंग एक्सरे टेस्टिंग ऑफ ह्यूमन। तो जब भी हम एक्सरे टेस्टिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर मेंस की या वुमेंस की, तो उसमें हम क्या करते हैं? बेरियम सल्फेट का यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो आगे देखते हैं, स्टमक, बिकॉज बेरियम इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरे, हेंस इट हेल्प्स टू शो क्लियर पिक्चर ऑफ द स्टमक देन अदर एरियाज। तो ये क्लियर पिक्चर दिखाता है हमें
पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करें, इज यूज इन फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट इन गन पाउडर। पोटेशियम कार्बोनेट की बात करें तो पर्ल ऐश कहते हैं इसको, याद रखिएगा। K2CO3 को हम क्या कहते हैं, पर्ल ऐश कहते हैं। अभी पीछे क्या पढ़ा था हमने, SnH2 मोजेइक गोल्ड पट कहते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। नाइक्रोम की बात करते हैं तो ये निकल, क्रोमियम और आयरन का होता है हमारा। ओस्मियम जो होता है इट इज़ द हैवीएस्ट मेटल, तो याद रखिएगा। तो आई थिंक आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।